नमस्ते दोस्त, ये एक TVS RTR अपाची गाड़ी का फ्यूल पंप है। मैंने मार्केट से परचेस करके लाए हैं। इसका प्राइस बहुत ज़्यादा है, 6090 रुपीज़। चलिए इसको अनबॉक्सिंग करके दिखलाते हैं आइटम तो कैसा रहता है। ये जो आइटम है इसका साथ फ़िल्टर भी एक ही साथ आता है, अलग से नहीं मिलता है। मिलने से अच्छा रहता। इसका इनपुट जो 12 वोल्ट करंट होता है, लेकिन इसको एक सर्किट से बाहर वाला जो काला वाला पार्ट है वो सर्किट है। सर्किट का अंदर ये 3 फेज बना के मोटर में सप्लाई देता है। देखिए एक तार रेड है, एक तार ब्लैक है और एक तार वाइट है। मेरा पास एक गाड़ी आया था जिसमें ये पंप ढंग से काम नहीं कर रहा था। इसका प्रेशर बनाने नहीं पा रहा था, जिसका कारण गाड़ी में पिकअप भी नहीं हो रहा था। तो मैंने चेकिंग किए, आप लोगों को सब दिखलाएंगे कैसे चेकिंग किया जाता है और मोटर का भी रेजिस्टेंस क्या होता है वो भी हम दिखलाएंगे। एक तो चीज़ देखिए, पुराना में ये तो काला वाला रिंग रहता है, लेकिन नया में देखिए काला वाला रिंग है नहीं। आप लोग भी जब चेंज कीजिएगा ये रिंग खोल करके नया वाला में लगा लेना है। अगर नहीं लगाएंगे तो पेट्रोल लीकेज होगा। नया में देना चाहिए, इतना कॉस्टली आइटम है तब पर भी नहीं दिया। देखिए मेरा दाहिना हाथ में पुराना वाला है, वो थोड़ा येलो हो गया और बायां हाथ में नया वाला है। देखिए काला वाला रिंग दिखाई पड़ रहा है जो नया वाला में नहीं है। दोस्त, ये पुराना पंप जब भी आप खोलेंगे टंकी से, एक तो चीज़ में ध्यान रखिएगा, ये एक स्पेशल टूल्स रहता है नोज प्लेयर तरह, वो लॉक खोल देता है। लॉक खोल करके ये पंप खोलना चाहिए, नहीं तो इसका पंप का जो डिलीवरी लाइन है वो टूट जाता है। और ये फिल्टर है, देखिए पुराना वाला कितना काला हो गया, नया वाला कितना वाइट जैसा है, एकदम क्लीन। मैंने कोशिश किए थे ये फ़िल्टर साफ़ करके प्रेशर बनाने के लिए, लेकिन फ़िल्टर तो साफ़ नहीं हुआ। नया वाला कितना साफ़ है यार, फर्स्ट क्लास पास हो रहा था। मैंने बहुत कोशिश किया, पुराना वाला साफ़ नहीं हुआ। इंटरनली खोल करके हम कोशिश कर रहे थे लेकिन नहीं हुआ, जिसका कारण हमको नया ख़रीदना ही पड़ गया। चलिए दोस्त, अभी हम ये मोटर का तीनों पॉइंट रेजिस्टेंस चेकअप करके बताएंगे आप लोगों को। ये मैंने मेरा मीटर मल्टीमीटर जो है उसमें 200 ओम्स में हम सेट कर लिए, और मोटर का कोई भी तार में, एक ठो में लाल एक ठो में काला में हम टच किए। टच करने का टाइम आप लोग देखिए उसमें 2.9 ओम्स आया है। ऐसे हम घुमा फिरा करके तीनों तार टच करेंगे। पहले रेड वाइट, उसके बाद रेड ब्लैक, उसके बाद ब्लैक वाइट, ऐसे तीनों पॉइंट में चेक कर रहे हैं। देखिए सभी में 2.9 या 3 ओम्स तक आ रहा है। ये पुराना वाला है, पंप तो सही था लेकिन प्रेशर बनाने फेल हो रहा था, इसीलिए मैंने चेंज कर दिए। अब चलिए नया वाला भी हम आप लोगों को दिखलाएंगे। नया वाला में भी देखिए, इसमें भी तीनों तार है। तीनों तार में ब्लैक रेड, ब्लैक वाइट और रेड वाइट, तीनों तार में हम चेक करेंगे 1 बाई 1। सभी में 2.9 या 3 ओम्स तक आएगा। तो ये ओम्स रहने से आप समझ जाइए जो आपको मोटर एकदम सही है। देखिए हम घुमा करके चेंज करके सभी तीनों पॉइंट चेक कर लिए। अब देखिए फ़िल्टर एकदम पुराना वाला कितना काला है, नया वाला कितना सफ़ेद है। चलिए फिटिंग्स कर दिया। अब हम प्रेशर दिखलाएंगे, नया वाला का प्रेशर कितना आ रहा है। ये है एक प्रेशर गेज, इसका कनेक्शन हम कर रहे हैं। ये छोटा सा पाइप है और ये पॉइंट में हम घुसा दिए, ऐसे लॉक हो गया। अब वहाँ पर थोड़ा हाथ पकड़ करके रखना पड़ेगा, इसीलिए जो वो ऑयल का प्रेशर से खुल भी सकता है। अब देखिए हम मीटर ऑन कर दिए, प्रेशर कहाँ तक जा रहा है। इग्निशन स्विच ऑन करने के बाद देखिए मीटर आधा से हल्का नीचे में है। अब मीटर का पोजीशन हम ला करके दिखला रहे हैं बाहर में, और यहाँ पर फोटो तो अच्छा नहीं आया, हम खोल के दिखलाते हैं। देखिए प्रेशर डाउन हो गया, प्रेशर नहीं गिर रहा था। अभी देखिए ये मीटर है 40 PSI तक गया था प्रेशर। दोस्त, ये फ्यूल पंप का प्रेशर 40 पाउंड PSI होना चाहिए और ये प्रेशर ड्रॉप डाउन नहीं होना चाहिए। थैंक यू दोस्त।